अभी मैंने और डॉक्टर अक्षता ने एक रील बनाई थी ऐसे फॉर फन। हमने नाड़ी सेंटर विजिट किया था एंड ऑफ कोर्स वी वर ऑलरेडी वेरी क्यूरियस, आई न्यू अबाउट इट पहले से ही। और वो उस पर कई सारे लोगों के मैसेजेस आए, कमेंट्स आए और डीएम आए जस्ट टू नो व्हाट इट इज़ एंड अथेंटिक सोर्स कहाँ है, कहाँ पे नाड़ी रीडिंग वो करवा सकते हैं। तो आई थॉट विल मेक दिस रील टुगेदर explaining what exactly Nadi astrology is based on research as well as my own personal experience. And just a disclaimer, इसका इसका कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है कि नाड़ी वालों ने, रीडर्स ने मुझे बोला है ऐसा करने को। नो, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, वो ऐसा करते हैं। सो विल कम स्ट्रेट टू व्हाट एग्जैक्टली इज नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। तो सबसे पहले आइडियली हम किस तरह का एस्ट्रोलॉजी समझते हैं कि एक पंडित होता है, वो हमको बताता है कि आपके प्लानिटरी पोजीशंस ऐसे थे जब आप पैदा हुए थे, और उस प्लानिटरी पोजीशन को आज के प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, और उन प्लैनेट्स के जो भी उनके सारे उन प्लैनेट्स के जो भी एनर्जीज होती है या उनका जो नेचर होता है, उसके हिसाब से हमारे प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जाता है। ये होती है नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी समथिंग डिफरेंट। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का कोर कॉन्सेप्ट ये है कि आज से हजारों साल पहले जो हमारे बहुत ही लर्न सेजेस थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने फ्यूचर में आने वाली सोल्स, वो जिस फॉर्म में पैदा होंगे, जिस नाम के साथ पैदा होंगे, उनकी एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स लिख दिया था। उनका फ्यूचर ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया था या कह दो नोट करके लिख दिया था। और क्यों किया था ऐसा? क्योंकि उस टाइम पे जो उनकी विजन थी, जो उनकी विजडम थी, उसके हिसाब से वो आने वाली बहुत सारी सोल्स की मदद करना चाहते थे, गाइडेंस देना चाहते थे। अब ये ऋषि मुनि कौन थे? तो सबसे फेमस इसमें थे ऋषि महर्षि अगस्त्य। फिर अगस्त्य नाड़ी नाम की एक चीज होती है, कॉन्सेप्ट होता है। फिर भृगु नाड़ी होती है, फिर शिव नाड़ी होती है। इस टाइप के बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस किए गए थे। और क्योंकि उस टाइम पे पेपर नहीं होता था, तो उसको उन्होंने प्रिडिक्शन डाले ताड़ पत्रों पे। ताड़ का जो पेड़ होता है, उसके पत्तों को एक अच्छे तरीके से रिफाइंड फॉर्म में लाके उस पे लिखा जाता, तो वो भी खोद के लिखा जाता। जैसे आज के टाइम पे स्मार्टफोन में स्टाइलस होता है, उस टाइम पे एक किसी नोकीली चीज से उस पे लिखा जाता था, एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में। तो ये बेसिक नाड़ी का प्रोडिक्शन है। कि द मोस्ट रिडिकुलस पार्ट ऑफ इट इज कि तुम क्यों ही मानोगे, कितना स्टूपिड है कि आज से हजारों साल पहले जो ऋषि मुनि हुए थे, उन्होंने फ्यूचर में आने वाले लोगों के बारे में लिख दिया। तो क्या आज के टाइम पे 8 बिलियन पॉपुलेशन है, सबका लिखा होगा? सी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट व्हाट दे से कि लिखा तो बहुत सारी सोल्स के बारे में गया था, बट सबकी डेस्टिनी थी। ओवर टाइम बहुत सारे पत्ते जो लिखे गए वो डिस्ट्रॉय हो गए, अर्थक्वेक आया, बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज आई, तो इट गॉट डिस्ट्रॉयड। So not everybody's leaf is preserved till date, but then still there are plenty of leaves that are still there. कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। अब ये बहुत स्टूपिड है कि उन ऋषि मुनियों को कैसे पता? Then that is what is the most fascinating part of it. अब मैं अपना पर्सनल स्टोरी बताता हूँ, जहां से एक्चुअली ये कहानी है। 2014 I had a friend. उसके लाइफ में बहुत कुछ घटा था, लॉट ऑफ पर्सनल लॉसेस, एंड मैंने ऐसे पर्सनल लॉसेस में ही हैड मेट विद अ वेरी सीवियर एक्सीडेंट, ऑलमोस्ट सर्वाइव्ड डेथ, एंड आई वाज इन कांटेक्ट विद हिम। वो मुझे बहुत सारी चीजें बताता था, एंड देन ही मेंशन्ड अबाउट दिस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। जब उसने मुझे पहली बार कॉन्सेप्ट बताया तो आई वाज लाइक ये क्या बकवास है। बट देन जस्ट लाइक एनी क्यूरियस पर्सन, मैंने सोचा था कि पता तो करते हैं क्या है। तो 2014 में मैं लखनऊ में था, और लखनऊ में अलीगंज में एक सेंटर हुआ करता था, मुझे उस टाइम नंबर मिला। तो मैं क्या किया, मैंने उनको थंब इम्प्रेशन अपना भेजा। ऐसा मुझे बताया गया कि उनको थंब इम्प्रेशन दो, आपको कुछ नाम वाम नहीं बताना होता है। थंब इम्प्रेशन दिया, और उनको मैं दे के उनके सेंटर पे, वहाँ उस टाइम पे कॉपी होती थी, कॉपी पे आप थंब इम्प्रेशन दे के चले आते थे, क्योंकि उस टाइम पे लीफ आपकी वहाँ नहीं होती थी। वो चेक करते थे तो लीफ उनको नहीं मिली, तो उन्होंने कहा कि आपकी लीफ मिल जाएगी तो आपको बताया जाएगा। मैं आ गया वापस और मैं भूल गया। मेरे पास 15 दिन बाद उस सेंटर से, वो वहाँ का जो
वो था जो पंडित जी थे, उनका कॉल आया, और ये लोग तमिल पीपल है, उनको हिंदी, जो नॉर्थ में रहने लगे उनको हिंदी आ जाती है, बट आइडियली जहाँ पे साउथ में अभी मैं ट्रिची में करवा के आऊँ वहाँ पे उनको हिंदी नहीं आती, बहुत समझने भर की आती है, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आती है। उनका कॉल आया, आपका पत्ता मिल गया। आई वॉज अमेज्ड, मिल गया मतलब अभी जो मैंने सुना ये समझा कि कैसे, मतलब आई वॉज वेरी डाउट, आई टिल डेट आई डाउट दीज थिंग्स। मैं ऐसा अंधविश्वासी चीज़ों को नहीं मानता, और डाउट करने के सबको वैलिड रीजन है, आपको 100% लॉजिकली सोचना चाहिए इसके बारे में एट वंस, बट देन लॉजिक कैन नॉट डिफाइन एवरीथिंग, बिकॉज हमारा लॉजिक है, हमारी जितनी हमको नॉलेज है, जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने देखा है, उसके हिसाब से हमारी नॉलेज बिल्ड होती है। बट देन देयर आर ऑलवेज थिंग्स दैट वी डोंट नो, जो हमने आज तक नहीं एक्सपीरियंस किया है या हमने नहीं पढ़ी है। बहुत सारे साइंस के कॉन्सेप्ट होंगे हमने नहीं पढ़े, इसका मतलब नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। सो दैट इज माई टेक ऑन नॉलेज। तो उन्होंने उस टाइम पे बुलाया, मैं गया, एंड दे स्टार्टेड रीडिंग दिस, कि वो क्या करते हैं, एक पूरा बंडल का पत्तों का लेके आते हैं। उन पत्तों में अब वो एक एक पत्ता उठाएंगे और उसमें कुछ डिटेल्स बोलेंगे, जैसे कि आपका नाम आ से शुरू होता है, 4 अक्षर का नाम है, पा से शुरू होता है, आपके पिताजी का नाम इस से शुरू होता है। दीज आर इंडिकेटिव। वो पूरा नाम बोलेंगे ही नहीं, वो बोलते ही नहीं है पूरा, वो बस हिंट से देते हैं। और क्या आप, अगर वो हिंट आपसे मैच होती है, वो येस नो का क्वेश्चन होता है। अगर उन्होंने बोला कि आपका नाम आ से शुरू होता है, आपको पता है आपका नाम, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम पुरुषार्थ है, पा से शुरू होता है, आई टेल नो, वो तुरंत उस लीफ को पलट देंगे, अगली लीफ आ जाएंगे। तो एक पूरा बंडल है, उसमें करीब 50-100 लीव्स होती होंगी, पूरा पैकेट होता है। तो अगर अगला बंडल लेके आएंगे, अगले बंडल में फिर से पूछेंगे कि आपका नाम, पिताजी का नाम इससे शुरू होता है, ऐसा शुरू होता है, और आप हाँ ना में जवाब देते रहोगे। किसी चीज़ में ऐसा होगा, जैसे मेरे साथ कई बार आपका नाम पा से शुरू होता है, काफ़ी हद तक पा और पू और ये बोल दिया, फिर मेरे पापा का नाम गलत बता दिया, तो मैंने कहा नो दिस नॉट मी, पत्ता पलट दिया, अगले पत्ते पे आ गया। फिर एक पत्ता आया जिसमें उन्होंने मेरा नाम, एंड माई नेम इज़ नॉट वेरी इजी टू प्रोनाउंस, पुरुषार्थ इज माई नेम, देन ही वाज सेइंग लाइक पुरुषार्थ, एंड आई वाज इवन उधर भी मेरे को ये तो सुना है कि यार मेरा नाम इतनी आसानी से उस पत्ते पे लिखा है जो वो पढ़ रहा है। देन दिस टू दिस आई सेड यस, देन ही टोल्ड माय फादर्स नेम, कि आपके पापा का नाम राकेश होता है, मैंने कहा यस। मदर का नाम शशि, यस। पापा का नाम, मम्मी का नाम और मेरा नाम मैच हो गया था। ये रीडिंग मैंने तब करवाई थी, तब मैंने इसको सीरियसली नहीं लिया था, नहीं लेता था मैं सीरियसली, इसीलिए उस टाइम पे वो एक कैसेट रिकॉर्ड करके देते थे और एक कॉपी लिख के देते थे। वो कहते थे कि आपको कभी वापस आना होगा तो आप एक कैसेट और कॉपी लेके आइएगा। बट बिकॉज इवन दो उन्होंने मेरा नाम और ये सब प्रिडिक्ट कर लिया था, मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट चल रहे थे कि यार इनको मोबाइल नंबर तो मैंने कॉल किया है, क्या पता मेरे मोबाइल नंबर, और इवन तो तब मेरा मोबाइल नंबर कुछ और था, रजिस्टर नहीं था आधार पे, बट दिमाग ऐसा चलता है कि इनको कहीं आधार से पता चल गया होगा, बोल दिया होगा ये स्कैम है पूरा। तो मैंने कैसेट वैसेट ले आया था, जो भी उन्होंने उस टाइम पे प्रेडिक्शंस किए थे, मेरे बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए थे, शादी के बारे में, लाइफ के बारे में, जॉब के बारे में। दैट टाइम आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, एंड कुछ ऐसा मैं बहुत सीरियसली लेता नहीं था। वो कैसेट कहाँ गया, वो कॉपी कहाँ गई, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। हैड टू आफ्टर 5-6 years, आई थिंक कोविड के टाइम पे, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन टू दीज थिंग्स। जब कोविड के टाइम पे थे तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें ना खुराफात में आप देखते थे, आपके पास बहुत टाइम था, घर पे बैठना होता था, तो मैं पुरानी अपने जो याद करता तो मुझे नाड़ी वाला दिमाग में आया था। एंड व्हाट आई कैन रिकॉल कि जो भी नाड़ी में उस टाइम पे उन्होंने प्रिडिक्शन किया था, मोर और लेस इट वाज ऑन पॉइंट, जैसे उस टाइम पे उन्होंने मेरा करियर प्रिडिक्ट कर दिया था। आई नो क्लू कि दिस गोइंग टू हैपन, बट वैसा हुआ। देन दे प्रिडिक्टेड समथिंग अबाउट माय पर्सनल लाइफ, दैट दिस गोइंग टू हैपन अराउंड सर्टेन एज, व्हिच एक्चुअली हैपेंड। फिर 2020 में जब कोविड की फर्स्ट वेव थी और लॉकडाउन था, उस टाइम पे मैंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया, नाड़ी रीडिंग मेरे को फिर से करवानी थी। बट फॉर सम रीज़न आई ट्राइड सो मच, मेरी नाड़ी रीडिंग मुझे कोई मिल ही नहीं पाया। मैंने एक आध दो ऑनलाइन सोर्सेज थे, उनको मैंने थंब इम्प्रेशन आउट ऑफ डेस्परेशन भेजा, बट मेरा पत्ता मिला नहीं कभी। एंड देन आई फॉरगॉट, ख़त्म हो गया, कोविड ख़त्म हो गया, रिज्यूम लाइफ, अपना जॉब वॉब और बाकी करियर पे ध्यान देने लगे। सो नाउ आई केम बैक टू साउथ, आई गॉट पोस्टेड इन साउथ, और अभी रिसेंटली आई अटेंडेड वेरियस मेडिटेशन रिट्रीट्स,
कई अलग इस टाइप की चीज़ें हैं, मंदिर वंदिर का, क्योंकि साउथ में मंदिर बहुत ज़्यादा है, पार्टी कल्चर कम है, पार्टी करने का मौका नहीं मिलता था, तो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन तो था और है। तो मैं कई सारे इस टाइप के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहा हूँ, अलग अलग मंदिर हैं या हाई एनर्जी प्लेसेस हैं, उनके बारे में पढ़ता रहता था। फिर क्वांटम फिजिक्स में इंटरेस्ट आ गया, रिलेट कर करके कि जो हमको बचपन से रिलीजन ने पढ़ाया है उसका ओरिजिन क्या है, या क्वांटम फिजिक्स में कितने हद तक वो चीज़ें मैच होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पे मैं आई वाज गोइंग थ्रू, एंड देन कहीं से मेरे स्क्रीन पे यूट्यूब पे या इस पे, आई थिंक इंस्टा पे, कहीं पे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आ गया, एंड मेरा दिमाग वापस उस पर चला गया कि मेरी तो नाड़ी लीव एग्जिस्ट करती है, और 2014 में क्योंकि वो हमने देखा था मैंने, तो क्यों ना वापस सर्च करूँ उसको। अब ये थॉट कई 4-5 साल से नहीं आया था, अभी आ गया। एंड व्हाट हैपेंड कि आई हैड टू गो टू ट्रिची फॉर सम वर्क। अब मैंने गूगल पे उसी टाइम पे लगातार नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में सर्च करने लगा, क्योंकि हाँ, इसके बीच में सर्च किया, देन आई केम टू नो अबाउट दिस वैथीसरन कोली करके एक विलेज है तमिलनाडु में। तो वहाँ पे अभी जो इसका हब है नाड़ी का, वो वही जगह है, उसकी कहानी अलग है, बताऊंगा, बट वो है, ये मुझे इंटरनेट पे पता चल गया था। तो मैंने वहाँ के कई सारे जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल था उनमें कई सारे को नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वालों को कॉल किया और उनको अपना थंब इंप्रेशन, क्योंकि मुझे पता था प्रोसेस ये थंब इंप्रेशन भेजना, थंब इंप्रेशन मैंने भेज दिया। और इसमें वैथीसरन कोली के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां भी जिनका जिनका मेरे को नंबर मिला था, हमने 7-8 लोगों को मैंने भेजा था, लाइक 4-5 दिन बाद। और सबको मैंने मैसेज किया था, क्योंकि नाउ आई न्यू द सिस्टम, कुछ नया नहीं था। तो मैंने बोला कि दिस इज माई थंब इंप्रेशन, प्लीज फाइंड माई लीव, एंड इफ यू फाइंड माई लीव देन रिवर्ट बैक टू मी, आई विल कम एंड विजिट। मेरा था कि मैं इन पर्सन ही कराऊंगा, पर क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ना इसको बहुत ही कैजुअली लिया था, दिस टाइम आई वांटेड टू गेट द रीडिंग एज वेल एज रिकॉर्ड इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड देन ट्रांसक्रिप्ट इट यूजिंग एआई, ऑफ कोर्स, हर चीज रख के, क्योंकि लास्ट का जो मेरा रिकॉर्ड, कॉपी और कैसेट खोया, नाउ आई यूज्ड टू रिग्रेट इट लेटर, कोविड के टाइम पे। मैंने कहा मैं पर्सनली जाऊंगा और करूँगा। 5 से 6 दिन बाद एक उसमें से एक का व्हाट्सएप पे हम कांटेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि स्वामी आपका, वो स्वामी करके बोलते हैं, स्वामी लीव हैज बीन फाउंड। देन मैंने डेजिग्नेटेड डेट पे मैंने कहा कि मैं इस टाइम पे लगभग विजिट करूंगा, आप मेरी लीव संभाल के रखिए, मैं आऊँगा, मैं इन पर्सन रीडिंग लूँगा। तो उन्होंने कहा ओके। फिर मैं ट्रिची काम से गया था, मैं इन पर्सन गया, अपनी रीडिंग ली पूरी। अब क्योंकि जो पास में मेरी रीडिंग हुई थी वो सारी रीडिंग काफ़ी हद तक वो सारी सही थी, काफ़ी हद तक मैं इसलिए बोलूँ कि कुछ पार्ट मुझे याद भी नहीं कि उन्होंने क्या बोला तो वो हुआ कि नहीं। अब इसमें बात ये है, ये थोड़ा ये वो ऐसी चीज़ है कि अगेन घूम घूम के यू ट्राई टू पुट ऑल योर नॉलेज एंड लॉजिक इनटू इट, एंड देन कुछ वो ऐसा बोलेंगे कि तुम्हारा फिर से धुआं हो जाएगा। अगेन मेरा नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सारा चीज़ तो बता दिया, दैट वाज द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। और आई न्यू कि ये पत्ता मिला है तो ये होगा ना, आई वाज हैप्पी कि मेरा वही पत्ता मिल गया जो 2014 में। अब सोचो 2014 में उन्होंने प्रिडिक्ट क्या किया होगा, जो उस टाइम की मेरी लाइफ होगी। इस बार उन्होंने जब अपना प्रिडिक्शन शुरू किया तो वो नाम तो पता चल जाता है, फिर वो आपका बर्थडे बताते हैं। अच्छा, बर्थडे सोचो कि अगर डेट जैसे मेरा 6 अक्टूबर है, अक्टूबर एंड देन ईयर, तो अक्टूबर तो एक्चुअली इंडियन कैलेंडर, ये तो बाद में जनवरी फरवरी मार्च ये बाद में आया, तो उस टाइम का कैलेंडर तो कुछ और रहता होगा, एंशिएंट कैलेंडर। तो एक्चुअली तमिल में पहले वो उस टाइम का जो पक्ष जैसा कुछ होता है, तमिल में जो बोलते हैं वो बोलते हैं, और फिर बताते हैं कि आज के टाइम पे इस कॉन्टेक्स्ट में ये अक्टूबर का मंथ है। सेम गोज विद द डेट भी उन्होंने मेरी बताई, फिर उन्होंने टाइम बताया। फिर एक चीज उन्होंने गलत की, उन्होंने बोला कि फ्राइडे को आपका बर्थडे फ्राइडे को है, तो फिर मैंने कहा नहीं फ्राइडे नहीं है, मेरा तो सैटरडे है। देन ही अगेन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट की जो तमिल डे है, एक कैलेंडर डे माना जाता है, या एंशिएंट हिंदू कैलेंडर डे या हिंदी कैलेंडर डे, उसके हिसाब से एक सनराइज से अगले सनराइज तक दिन बोला जाता है, ना कि रात में 12:01 हुए तो दिन चेंज नहीं होता। वो केवल ब्रिटिश कैलेंडर में होता है, या जो दूसरा कैलेंडर है जो हम यूज करते हैं, इंडियन कैलेंडर या तमिल कैलेंडर में नहीं होता। अगर आज फ्राइडे है तो आज रात में 12:01 पे फ्राइडे सैटरडे नहीं बन जाएगा, ये नेक्स्ट डे जो अगला दिन सनराइज का टाइम है उसके बाद ये दिन बदलता है। देन बहुत सारा प्रेडिक्शन उन्होंने किया,
अब ये जो पूरी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है इसमें चैप्टर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 इज जनरल ओवरव्यू ऑफ लाइफ, जो कि लगभग मेरी 15 से 20 मिनट की लगातार उसने रीडिंग की, तो 15-20 मिनट मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ बताया. जनरल एस्पेक्ट एवरीथिंग, जॉब को लेके, करियर को लेके, शादी को लेके. देन देयर आर चैप्टर्स. सो पहले चैप्टर का आपको बता दिया आपकी सारी लाइफ की जनरल इन्फॉर्मेशन. देन सेकंड चैप्टर इज अबाउट योर इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स ऑफ लाइफ, विच विल इंक्लूड योर वाइफ ऑफ कोर्स. कोई बिजनेस पार्टनरशिप या हर उस तरह का इंसान जो आपकी लाइफ में एक आना डेस्टिनी में है, जिसके साथ आपकी किसी तरह की पार्टनरशिप होगी. कुड बी बिजनेस पार्टनरशिप, कुड बी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कुड बी योर रोमांटिक पार्टनरशिप, सम स्पिरिचुअल पार्टनरशिप. ये सारा सेकंड चैप्टर में होता है. थर्ड चैप्टर इज ऑल अबाउट योर सिबलिंग्स एंड आपका उनके साथ रिलेशन कैसे होगा. आपके सिबलिंग्स के नाम नहीं बताएंगे, लेकिन आपसे बड़े होंगे, आपसे छोटे होंगे, भाई होगा, बहन होगा, या इस तरह की इंफॉर्मेशन, वो सारी चीजें बताएंगे उसको. फोर्थ चैप्टर इज अबाउट मदर. दे विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट योर मदर दैट कंसर्न्स यू. नॉट एवरीथिंग तो उनकी खुद की नाड़ी लीफ में लिखा होगा, बट आपकी मदर्स के साथ रिलेशन, उनके लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, उनकी लाइफ के अचीवमेंट्स, उनकी बीमारियां, या बहुत सारी चीज़ें, और कुछ पार्ट में वो बहुत ब्लंटली चीज़ों को बता देते हैं. नेक्स्ट इज फिफ्थ इज अबाउट योर चिल्ड्रन. अगर आपकी लाइफ में शादी होती है और अगर आपके बच्चे होने हैं तो उनके बारे में. अगर आपके में नहीं होना तो आई थिंक ये चैप्टर आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसमें वो पंडित खुद ही बता देगा. सिक्स्थ चैप्टर एक्सप्लेन्स has detailed account of problems that you are going to face in your life that are all of course जो पहले से लिखी हुई हैं, जो आपने इधर इस बर्थ में जो आप प्रॉब्लम एक्यूमुलेट करोगे खुद से, अपने एटीट्यूड और नेचर से, उसकी बात नहीं. These problems include enemies, diseases जो आपको मेजर हो सकती हैं, कोई मेजर एक्सीडेंट या इंजरी होगी किसी पॉइंट पे, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है वो उसका डिटेल्ड अकाउंट इसमें होता है. सेवेंथ इज अबाउट मैरिज एंड स्पाउस. आपकी शादी कब होगी, किससे होगी. किससे होने का मतलब किसी केस में आई थिंक वो नाम भी बता देते हैं, किसी केस में इंडिकेटिव वर्ड्स बताते हैं कि 3 अक्षर का नाम होगा, ऐसा ऐसा होगा, इस टाइप का प्रोफेशन होगा. कभी कभी बता देंगे कि आपको जो भी स्पाउस होगा उसके घर के पास ऐसा ऐसा होगा. अब व्हाट इफ कि आप जब ये नाड़ी रीडिंग के लिए जाओ और आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी हो, तो वो आपको बताएगा कि इस टाइम पे जब आप नाड़ी रीडिंग करवा रहे हो तो आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, और फिर आपकी वाइफ के साथ कैसा कनेक्शन चल रहा है वो सब बताएगा. मेरे केस में नहीं हुई है तो वो फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट में बता रहा है कि जब ये होगा तो ये नाम का होगा, ऐसा ऐसा करके. अगेन आई डाउट दीज थिंग्स इवन दो आई नो कि ये कुछ हद तक सही हो सकता है. विल डिस्कस अबाउट इसमें प्रॉब्लमैटिक पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं तो बाद में. एनीवेज दिस गेटिंग रियली लॉन्ग. आई थिंक इसको अपलोड करना पड़ेगा पार्ट्स में, बट देखते हैं. मैंने अभी तो बस मैं बता रहा हूँ. 7th मैरिज और स्पाउस हो गया. 8th आपकी लाइफ डेथ, आपकी लाइफ की लॉन्जिविटी, कितना लंबा जियोगे, है ना. और आपकी लाइफ में जो स्पेसिफिक इवेंट्स होने हैं, जो इवेंट्स ऑलरेडी पहले से प्लान्ड है बाय डेस्टिनी, वो आपकी किस एज पे होगा या लगभग किस ईयर में होगा, ये बताते हैं. मेरे केस में भी बताया है इन्होंने. 9th चैप्टर इज ऑल अबाउट योर फादर, योर डायनामिक्स विथ योर फादर, है ना. और सबके केस में अलग अलग होता है. किसी केस में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव नॉट सीन देयर फादर, तो हो सकता है उसमें क्लियरली छोटे में मेंशन हो कि इस लाइफ में यू वोंट गेट दिस रिलेशन इन योर लाइफ. और एंड इट इज प्रीटी मच, वो बताते फिर भी पोलाइट तरीके से, बट द लैंग्वेज, द प्रेडिक्शंस आर वेरी ब्लंट. अगर कुछ गलत, कुछ अच्छा नहीं है तो भले पोलाइट तरीके से बताएंगे, और वो बताएंगे पिन पॉइंट. रैंडम प्रेडिक्शन नहीं करेंगे कि अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, वो भी बताएंगे, बट स्पेसिफिक चीजें बताएंगे. 10th इज ऑल अबाउट योर करियर एंड जॉब. करियर में कैसा प्रोग्रेशन होगा, किस साल में क्या होगा, किस एज पे आपको क्या होगा, ये सारी चीजें बताते हैं. 11th चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉट ऑफ पीपल. वन, एक तो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट प्रॉफिट लॉस होंगे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से. देन इट ऑल्सो इंडिकेट्स अगर आपकी सेकेंड मैरिज होगी. अब आज से इतने साल पहले शादी का मतलब क्या होता था, आज के जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐसा नहीं होता होगा, बट ऑफकोर्स स्पिरिचुअल मैरिज की आपको किसी के साथ इतने टाइम रहना है तो वो शादी मानी जाती होगी. उस टाइम पे जो भी वैदिक विवाह होता था. इट वुड ऑल्सो टेल यू अबाउट योर सीक्रेट रिलेशंस, मे बी रोमांटिक सीक्रेट रिलेशंस, या कोई भी ऐसे आपके कनेक्शंस जो पब्लिकली पता नहीं होंगे, इसके बारे में भी मेंशन करता है. एंड देन 12th चैप्टर इज अबाउट योर एक्सपेंसेस,
आपके फॉरेन ट्रैवल प्लान्स, आपको ओवरसीज ट्रैवल करना होगा, तो इन सब के बारे में, काम के लिए ट्रैवल करना होगा, लीजर के लिए ट्रैवल करना होगा, आपकी लाइफ में लग्जरीज क्या होंगी, ये सब। इन 12 चैप्टर्स के अलावा कुछ एडिशनल चैप्टर्स भी हैं जो सबके, हर सोल के लिए नहीं लिखे गए। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन निकलेगा, अगर उसका इस लाइफ में डेस्टिनी कि वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होगा, मिनिस्टर होगा, कुछ होगा, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक चैप्टर है, वो केवल उन्हीं की लाइफ में मिलेगा, उन्हीं के नाड़ी में रीडिंग में मिलेगा, जो कि एक्चुअली जिनको इस लाइफ में ऐसा कुछ होना है। अच्छा, इसमें से एक चैप्टर आई थिंक 12th या 11th है, क्योंकि कई सारे इवेंट्स हैं, मैं वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूंगा, यू कैन रीड अबाउट नाड़ी। उसमें दे ऑल्सो टेल यू अबाउट योर पास्ट लाइफ एंड देन फ्यूचर, नेक्स्ट जो आपकी लाइफ होगी उसके बारे में भी बता सकते हैं। सबके केस में नहीं होगा, कुछ के केस में होगा। नाउ अगेन दिस इज अगेन स्टूपिड। सो मैंने उनसे उस टाइम पे, जब मेरा प्रिडिक्ट कर रहे थे, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि यार ये मेरी लाइफ है, इसके पहले अगर एज पर जो हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है कि आपके पास लाइफ कर्मा एक्यूमुलेट होते हैं और आप इस लाइफ में फिर से बर्थ लेते हैं, और जो इवेंट्स डिसाइड अभी इस लाइफ में आपके लिए आपकी डेस्टिनी में है, तो आपकी पिछले लाइफ के कर्मों के हिसाब से कैलकुलेट करके सोल खुद चूज करती है। ओके, तो मेरा उनसे क्वेश्चन ये था, फिर उन्होंने मेरी पास्ट लाइफ, पर्टिकुलर लाइफ के बारे में बताया कि आप ऐसे थे उसमें, और उसमें आपने ऐसे ऐसे ये किया था, इसकी वजह से इस लाइफ में आपके साथ ये प्रॉब्लम आएंगी और आ रही हैं या आ चुकी हैं। माय क्वेश्चन वाज कि इसके पहले तो मेरे बहुत सारे बर्थ हुए होंगे। इफ दिस गोज डाउन टू 3-4-5,000 years बैक, देन बहुत सारे बर्थ हुए होंगे। हाउ कम इट इज ओनली मेंशनिंग अबाउट वन पर्टिकुलर लाइफ, प्रीवियस बर्थ? टू विच ही रिप्लाइड, अपनी समझ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, कि आपके बहुत सारे बर्थ हुए होंगे, बट उस बर्थ के बहुत सारे कर्म कट गए होंगे, तो वो रिलेवेंट नहीं है। इसमें अगस्त्य ऋषि ने वही मेंशन किया है जिस पर्टिकुलर आपकी प्रीवियस लाइफ के कुछ कर्मास हैं जो इस लाइफ में आपको इफेक्ट करेंगे। तो जो एक पास्ट लाइफ के जिसके कर्मा एक्यूमुलेटेड है, जो इस लाइफ में आपको इफेक्ट करेंगे, उसी पास्ट लाइफ के बारे में आपका मेंशन होगा, बाकी जन्मों के बारे में नहीं मेंशन होगा। और इसके अगले एक पर्टिकुलर चैप्टर में इसके आपकी अगली लाइफ के बारे में भी बताते हैं, मेरे केस में भी बताया है। तो मैं कितना भी उसको मानूं, लेकिन मुझे उस टाइम पे जब वो बता रहे तो मुझे हंसी आ रही होती है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसे मेंशन करते हैं वो। सो इट्स वेरी एंटरटेनिंग ऑल्सो। कुछ लोगों की लाइफ में ट्रैजिक इवेंट्स के बारे में भी वो मेंशन कर देते हैं, आने वाले या पिछले वाले। बहुत सारे लोगों के लिए जिनकी लाइफ थोड़ा सा टफ रही है, उस चीज़ को भी वो टच करते हैं। तो अगर आप, बट एनीवेज, इफ इट्स इन योर डेस्टिनी यू विल गो फॉर द रीडिंग एंड आपको आपका पता मिल जाएगा। दिस व्हाट इट इज सेड एंड आई समवॉट बिलीव दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस नाड़ी के बारे में। बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, आई डोंट नो अपलोड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट दिस इज अबाउट इट। मैं जब गया हूं तो मैंने ये कहाँ करवाया है, दिस पर्टिकुलर पंडित जी, आई बिलीव वाई ही इज ऑथेंटिक, क्योंकि उनको, अच्छा इसका प्राइस क्या है पहली चीज तो 2500 पर रीडिंग होता है, इतना मुझे शुरू में पता था। अब आपने एक चैप्टर करवाया, 10 चैप्टर करवाया, मुझे आइडिया नहीं था, बट एक्चुअली इट इज 2500 पर चैप्टर। एंड मैंने आई थिंक 12 मेन चैप्टर और 2-3 एडिशनल चैप्टर करवाए, अभी मेरे 4-5 चैप्टर बचे हैं। इट्स 2500 पर चैप्टर, विच मीन्स कि अभी जो मेरा बिल बन चुका है दैट इज अराउंड 27,000 का बन चुका है, ठीक है। तो ये प्राइसिंग है इसकी, बट आई स्टिल बिलीव कि अच्छा ये लोग स्कैमर हो सकते हैं क्या? कैन दीज पीपल बी स्कैमर? सो आई टेल यू, ये पर्टिकुलर पंडित जी हैं, आपका थंब इंप्रेशन आप दोगे, अगर वो नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल इनको पर्टिकुलर पत्ता नहीं मिला, देर इज नो वे दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू। आपका नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसा नहीं होगा कि वो किसी और को पत्ता लाके और उसमें आपकी रीडिंग कर दें, क्योंकि वो रीड ही नहीं कहा आपका, उनको कुछ पता ही नहीं है, कोई डिटेल नहीं पता, आप केवल अपना थंब इंप्रेशन देते हो। और अगर आपको टेस्ट करना है तो आप ऐसे व्हाट्सएप नंबर से भेजो जो कि आपका कहीं पे नाम आप पे रजिस्टर्ड, किसी और के व्हाट्सएप नंबर से भेज दो। यू ट्राई दिस, बिकॉज आई थिंक आई एम पास दीज डाउट्स। मुझे इन सब चीज़ों का डाउट नहीं है कि दीज पीपल आर ऑथेंटिक। अभी भी मैंने पूरा पेमेंट नहीं किया बिकॉज एक पर्टिकुलर चीज़ का ट्रांसलेशन नहीं उन्होंने दिया है, बट आई एम गोइंग टू पे हिम ऑफ कोर्स। बचा हुआ कुछ बैलेंस हमें, मेरे 2-3 चैप्टर्स की रीडिंग भी बची हुई है, सो दे आर नॉट आफ्टर मनी। बट येस, आपको इनकी हिस्ट्री एंड दिस आई एम गोइंग टू कवर बिकॉज आई हैव रेड अ लॉट अबाउट दिस। इतना ज़्यादा पढ़ के रिसर्च करके सारे अच्छाइयाँ बुराइयाँ देखने के बाद आई हैव इन्वेस्टेड दिस मच मनी आउट ऑफ क्यूरोसिटी ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत गाइडेंस भी मिल ही जाता है। आप सोचते हो कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हो, आप बिलीव करते हो कि सारी एंशिएंट साइंसेस थी, है ना, एंड देयर आर थिंग्स बियॉन्ड योर फैक्चुअल नॉलेज।
आपकी रीजनिंग और लॉजिक के बियॉन्ड चीज़ें हैं। अगर आप ऐसा मानते हो, I would say this is growth oriented mindset, that you do not know everything. Then you would want to believe these things. And of course, next is you try yourself. आप हम इंप्रेशन भेजिए, मे बी आपका डेस्टिनी लिखा होगा तो मिल जाएगा। हाँ, इसका एक चीज़ ये भी है कि जो ये पर्टिकुलर सोल है वो अपने लाइफ के किस पड़ाव पे आके ये रीडिंग करवाएगी, दैट इज ऑल्सो रिटन एज पर देम, विच आई बिलीव। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं था तो उन्होंने मेरी उस टाइम की एज और उस टाइम का जो मेरा फेस था उसके बारे में प्रेडिक्शन किए थे कि अभी ये होने वाला है। इस बार जब मैं गया हूँ तो ही प्रिडिक्टेड अबाउट आज की, मैं इस टाइम पे मेरी एज क्या है और अभी मेरे लाइफ में क्या चल रहा है और यहाँ से आगे क्या होने वाला है। सो आई डू बिलीव लॉट ऑफ थिंग्स, बट अब इसमें इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं मैं ये भी डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा हर चीज को फुल प्रूफ मान लेना भी गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इतने 5000 साल, अगर हम माइथोलॉजी पढ़ें तो महर्षि अगस्त थे या और भी जिन्होंने लिखी कि शिवनाड़ी भृगु एक थे नॉर्थ इंडिया में, ये लोग 4500-5000 साल पहले एग्जिस्ट करते थे। इन्होंने ताड़पत्र पे लिखा, जो पत्ता था। कैसे इतने साल प्रिजर्व हो गया? अगर कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं भी आती तब भी प्रिजर्व कैसे हो गया? देन आई रिसर्च अबाउट इट, देन एट सम पॉइंट आई गॉट टू नो अबाउट दिस कि इनका जो पत्ता, तो एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल नाड़ी का जो है, जो यहाँ के साउथ के नेटिव्स हैं तमिल के, एक एंशिएंट स्क्रिप्ट, एंशिएंट तमिल स्क्रिप्ट, उसका नाम, सो ये एक तरह का एंशिएंट तमिल लैंग्वेज थी और एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, जैसे कि वटेलेटू इस स्क्रिप्ट का नाम है। जैसे अपना हिंदी कभी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं थी, पहले संस्कृत हुआ करती थी जिसको ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था, बहुत बाद में रिफाइन होकर देवनागरी आए, तो तमिल का भी एक एंशिएंट वर्जन था लैंग्वेज का, और उसकी जो स्क्रिप्ट था उसका नाम वटेलेटू था। अब वटेलेटू स्क्रिप्ट में ही वो लिखा है, तो किसी इंसान को, तो तमिल में भी, तमिल लैंग्वेज तो बहुत सारे लोग को आती है, बट नॉट एवरीबडी कैन रीड दीज लीव्स। वाई? बिकॉज जो एंशिएंट स्क्रिप्ट है वो सबको पढ़ना नहीं आता। ये पर्टिकुलर क्लैन है, उनको पढ़ना आता है, और ये उन्हीं महर्षि के जनरेशन है, ऐसा कहते हैं। अभी इनका सेंटर वैथीसरन कोली है तमिलनाडु में। अब इसका ये जो मैं बोल रहा था 4500-5000 साल पहले के पत्ते थे, ये कैसे आज तक बचे हुए हैं? तो इसमें बहुत सारे पत्तों को बहुत ही स्पेशल जड़ी बूटी ऑयल लगा के प्रिजर्व किया गया है, जो कि कह रहे कि बहुत सारे साल तक लास्ट कर जाते हैं। बट इसके बाद भी केमिकल डिग्रेडेशन की वजह से या और सारे रीजन की वजह से जहाँ पे भी ये पत्ते खराब हो रहे थे, तो उस टाइम पे इनके जो अभी जो पंडित हैं जो इस लैंग्वेज को पढ़ते हैं, इसके जो पुरखे थे, जब उनको दिखता था कोई पत्ती ऐसे खराब हो रही है ना, तो उसको वापस उसको पूरा ट्रांसक्राइब कर लेते थे, मतलब कॉपी पेस्ट कर लेते थे, क्योंकि इनको ऑफकोर्स स्क्रिप्ट तो आती थी। तो एक नए नीडल से जो पिछला पत्ता जो खराब हो सकता है, होने के चांसेस, उसको कॉपी कर लेते थे नए ताड़पत्र में। देन क्वेश्चन ये आता है कि चलो 5000 पहले पेपर नहीं होता था, तामपत्र होते थे, लैंग्वेज एंशिएंट होती थी, तो जब इन्होंने वापस उसको डिकोड किया तो इसको पेपर पे कर लेते। अगर आज से 100-200 साल पहले भी इसको अगर रिफाइन किया गया होगा, अगर पेपर आ गया तो पेपर पे कर लिए होते, पेपर पे क्यों नहीं किया? देन अगेन, ये पेपर, पहली चीज तो वो उसकी एक अथेंटिक वैल्यू है, एंशिएंट विजडम है, तो ऐसा नहीं कि वो बस लिख दिया गया इस पेपर। एक पेपर, जो एक ताड़पत्र जो पूजा जाता था, उसकी पूजा की जाती थी, जो जैसे हमारे होली दिवाली पे अपने पुराने आइडल्स हैं या इन सब की पूजा होती घर की, उस तरह इन पत्रों की पूजा करते थे, क्योंकि ये बहुत टाइम तक सोर्स ऑफ नॉलेज था इन पर्टिकुलर फैमिली, इस क्लैन का, और ये इनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी था, तो ये उसकी पूजा करते थे। तो इसको ये उसी फॉर्म में रिटेन करना चाहते हैं जिस फॉर्म में ये एक्चुअली लिखे गए थे। देन अगेन, अब पहले के टाइम पे एंशिएंट तमिल थी, और आज के इन लोगों को एंशिएंट तमिल, इनको मॉडर्न तमिल भी आती है। इसको और ईजी किया जा सकता था कि भाई अभी स्पेसिफिक टाइप के पंडित इसको पढ़ पाते, बट इस नॉलेज को शेयर किया जा सकता था कि जब भाई इसको आज के डेट में नॉर्मल तमिल में लिख दो, प्रिजर्व कर लो, इंग्लिश में ट्रांसक्राइब हो जाएगी, ताकि एवरीबडी कैन गेट एन आंसर, हर किसी को अपना ताड़पत्र बांट दो, पढ़ लेगा। बट देन ये इसलिए नहीं किया गया, अगेन लॉजिकली आई बिलीव कि एक अथेंटिसिटी लूज कर सकती है। आज के डेट में बहुत सारे ऑनलाइन भी देखो तो बहुत सारे स्कैमर्स मिल सकते हैं नाड़ी रीडिंग के नाम पे। ऑनलाइन तो कोई भी स्कैम हो रहा है, आप पैसा ट्रांसफर करोगे, ऑनलाइन चेक करोगे, वो कुछ भी आपको बता देंगे। तो अगर ये एंशिएंट तमिल लैंग्वेज को मॉडर्न तमिल लैंग्वेज में लिख देते, तो क्या पता बहुत सारे स्कैमर्स के पास एक्सेस होता है इस चीज़ का,
वो गलत सही बताते, मिसयूज कर रहे होते इस इन्फॉर्मेशन का, बेवजह का बेच रहे होते। तो इसीलिए इसका जो एंशिएंट विजडम को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इसको उसी लैंग्वेज में आज भी कंटिन्यू किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए। दिस इज माई स्टोरी टिल डेट। अब ये जो मेरा प्रिडिक्शन हुआ है कितना सही आगे का होता है, पास का तो सही हुआ था, जो 2014 में जो भी प्रिडिक्ट किया था, जो मुझे याद है वो ऑन पॉइंट था, सही था। विच आई बिलीव कि ये हो सकता है कि ये भी सारा सही हो, कुछ गड़बड़ियां भी हो सकती हैं। एक एंशिएंट तमिल को ये इंटरप्रेट करता है ना, ट्रांसलेट करता है, पता ट्रांसलेशन में कुछ गलती हो जाए तो कुछ एक आध दो दिन, एक आध दो साल का अंतर, बट मेजर डिटेल्स आई बिलीव कि वो सही होंगी। उसके बाद अगर इसको ट्रांसक्राइब किया गया था, ट्रांसक्रिप्ट किया गया था कि 1000 साल पुराना पता था, मुझे पता है खराब होने वाला है, इसको हमने दोबारा कॉपी पेस्ट कर दिया, क्या पता कॉपी करने में कुछ गड़बड़ी हो, तो भी छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं। ह्यूमन एरर आज से हजारों साल पहले भी था और आज भी है और ये हमेशा रहेगा, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। बट देन अगेन मेजॉरिटी ऑफ इट आई स्टिल बिलीव कि दिस इज अ फैसिनेटिंग थिंग एंड इट डज होल्ड सम ग्राउंड 100%। कि बेसिक उसने मेरा नाम, माँ बाप का नाम और ये पुरानी चीज़ें प्रिडिक्ट किया, जो मेरा पास का प्रिडिक्शन है वो सही हुआ, ये भी इट्स प्रीटी मच अ प्रूफ फॉर मी। बट एवरीबडी शुड चेक इट फॉर देमसेल्व्स। आपके लिए काम करता है नहीं करता, आपका सही है गलत है, प्लीज गो अहेड, चेक दिस आउट। आई विल पुट एवरी पॉसिबल डिटेल इन दिस रील के नीचे, जो भी डिस्क्रिप्शन उसमें डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा। ये जो पर्टिकुलर पंडित जी हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ऑथेंटिक है, वेरी नाइस क्यूट गाय, नॉट आफ्टर मनी ऑफ कोर्स, काफ़ी एफर्ट लगाते हैं चीज़ों को करने में। इनके पास एक ट्रांसलेटर होता है, अगर आप तमिल में कर रहे हैं तो एक ट्रांसलेटर बुलाते हैं जो तमिल से इंग्लिश में कर देते हैं, कभी कभी हिंदी वाला भी मिल जाता है, बट आई चोज इंग्लिश वाला ट्रांसलेटर क्योंकि हिंदी वाला मिल नहीं रहा था। तो दिस इज ऑल अबाउट इट एंड आई वुड जस्ट होप कि मैं अक्षता के साथ मिलके कि थोड़ा सा शॉर्ट में वीडियो बनाऊं, बिकॉज दिस इज टू लॉन्ग, नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू गो फॉर इट। बट एनीवेज, ये मैं इसको कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है कि रील वायरल होनी ज़रूरी है या इसका, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा। अब मैं सीधे सीधे ये जो मैंने अपलोड किया इसका लिंक भेज दूंगा, तो दे विल गेट मोस्ट ऑफ द स्टोरी पार्ट। डिटेल्स आपको चाहिए, डायरेक्टली गो टू द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट दे दूंगा, इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, प्राइस डिटेल्स डाल दूंगा, यू कैन, इट विल वर्क फॉर यू। थैंक यू।